बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही फ़नी गेम खेला था आज मैंने। शॉप पर था मैं, जब फारिग हुआ तो फिर मैंने ये गेम ऑन की थी। 20 मिनट वाली गेम थी, कैजुअल रैपिड। और देख सकते हैं कि 4 मिनट मैंने लगाए, 7 मिनट मेरा अपोनेंट ने लगाया इस गेम में। और बहुत ही ज़बरदस्त गेम था ये। हालांकि ये वन साइड हो गया था बाद में, लेकिन वन साइड था नहीं। तो गेम दिखा देता हूँ एनालाइज बोर्ड पे ले आके। और तो गेम जो है वो स्टार्ट कुछ इस तरह हुआ। सॉरी, ओके। तो सिसिलियन डिफेंस, स्टॉन्टन कॉकरोच कॉकरोच नहीं है, कोचरेन। सिसिलियन डिफेंस स्टॉन्टन कोचरेन, पता नहीं क्या है ये, जो भी है। तो गेम कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ। ओपनिंग का नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आया नाम लेके। ठीक है, तो इस तरह से ये सिसिलियन डिफेंस ऑन लाइन होनी हुई। और मैं जो है सॉरी, इस बिशप को यहाँ कर सकता था। तो ये थोड़ा सा नेचुरल मूव होता है, लेकिन ये जो है ये यूँ समझ लें कि अच्छे प्लेयर्स इस लाइन पे खेलते हैं। जो नॉर्मल प्लेयर्स होंगे वो ऐसे करेंगे, और जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो इस तरह करेंगे। तो मेरे बदकिस्मती है मेरी, अच्छा प्लेयर हूँ, काश ना होता तो खेलता ही नहीं। बहरहाल फिर कुछ ये लाइन स्टार्ट हुई, कैप्चर किया मैंने। इस लाइन पे कैप्चर करने का मकसद ये होता है कि जो सी फाइल है यहाँ पर रुक जो है उसको एक्टिवेट किया जा सके, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और साथ ही साथ जो है ये जो बिशप खड़ा हुआ है G2 पे, तो इसकी लाइन जो है वो ओपन हो ही नहीं पाती। बड़ा मुश्किल हो जाता है वाइट को अपना ये वाइट बिशप जो है डेवलप करने में। तो इसलिए इस पॉन से कैप्चर किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस पॉन से कैप्चर करिएगा। E5 वाले पॉन से कभी कैप्चर मत करिएगा, वरना मुश्किल में फंस सकते हैं। और उसके बाद फिर जब ये आता है तो इस पर जो है हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस मूव भी खेल सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो जाती है कि पहले ये अगर कैप्चर हो गया तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा आप सिर्फ छोटे प्लेयर के सामने करें, बड़े प्लेयर के सामने नहीं, वो समझ जाएगा। और फिर ये कुछ लाइन चलती है। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर अच्छा नहीं था, या था पता नहीं, बहरहाल उसने ये कैप्चर किया, मैंने कैप्चर करके अपनी लाइन सेट कर ली। और फिर मैंने ये जो यहाँ पर कासल किया, हालांकि मुझे इस फ़ोन को आगे करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इस फ़ोन को आगे क्यों नहीं किया, कासल किस लिए किया, क्योंकि अगर ये इसको यहाँ पर रखता तो मैं आसानी से रुक को यहाँ ले जा सकता था। और यहाँ ले जाने के बाद जो है मैं अपनी गेम थोड़ी सी ईजी होके, बहुत ईजी होके गेम खोल सकता था, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता। लेकिन मेरे अपोनेंट ने थोड़ी सी सियाणपत्ती की, समझ गया शायद, या पता नहीं समझा। तो फिर उसने जो है ये चाल ऑन की, पहले ही घोड़ा मार दिया। फिर मुझे इसको डिफेंड करना लाजमी हो गया। मैंने डिफेंड किया, आगे फिर भी नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ाने का इस वक्त कोई अच्छा मकसद मुझे दिख नहीं रहा था। और ये जो है रानी मैंने गलती से यहाँ रखी थी, समझ लें कि मिस स्लिप हो गए थे, मिस मूव हो गया था मेरे से। मुझे ये यहाँ पे रखना था, डायरेक्ट मुझे यहाँ पे रखना था, लेकिन गलती से मिस क्लिक हुआ। और ये रानी जो है यहाँ आ गई। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक तरह से एक वेटिंग मूव, कुछ मूव्स होते हैं कभी बार वेटिंग मूव होते हैं, तो मैंने चलो यार इसको वेटिंग मूव मान लेते, कोई मसला नहीं। फिर जब उसने यहाँ किया तो फिर मजबूरी भी हो गई, और मेरी अपनी जो पोजीशन जो मुझे चाहिए थी वो भी मिल गई। और फिर उसने निकाला घोड़ा। अब घोड़े के लिए जगह कहाँ है यार, कहाँ जगह है, कहीं नहीं है, मरेगा ही मरेगा। ठीक है, और फिर ये ट्रैप स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर इसने किया ये, और ये जो हरकत थी ये ही इस गेम की सबसे बड़ी गलत हरकत थी। और यही इस गेम का सबसे बेहतरीन मोड़ था कि अब वो मुझ पर ज़बरदस्त तरीके से अटैक करने वाला था। लेकिन मुझे मालूम है कि असल लाइन क्या चल रही है, तो मैंने बिल्कुल चिल होकर गेम खेला ये वाला। पहले मैंने इसको कैप्चर किया, अपना एक समझ लेके पीस में इजाफा किया अपने गेम में जो एडवांटेज होता है। उसके बाद मैंने फिर ये कर लिया। अब इससे क्या होना था, इसकी रानी पीछे भागनी थी। उसके बाद मैंने कर लिया कैप्चर, हालांकि ये भी गलत मूव था। अब यहाँ पे जो है इसको कैप्चर करना चाहिए था, किस चीज़ से, इसको सिंपल इसको रानी से कैप्चर करना चाहिए था। तो मेरे लिए थोड़ा सा फोर्स मूव हो जाता है ये। और फोर्स मेरे लिए क्या होता है कि मुझे मजबूरन इसको आगे करना पड़ता। अब अगर ये यहाँ आता तो फिर मुझे यहाँ भागना पड़ता, उसके बाद फिर ये कर सकता था। थोड़ा सा लाइन हो सकती थी। फिर अगर मैं यहाँ करता या यहाँ करता तो कुछ फिर भी कुछ बनती थी चाल के, चलो यार कुछ चाल आ रही है सामने से, कुछ स्ट्रॉन्ग चाल है। लेकिन उसने जो ये कैप्चर किया रुक से, तो थोड़ा सा मुझे गलत ही लगा, ये मूव अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसको पुश किया, तो फिर ये उस लाइन पे आ गया जिस लाइन पे मैं बाद में जाने वाला था। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। और लेकिन अब प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि मेरी रानी वाइट पर है, और मैं इजी उस पर अटैक कर सकता हूँ। और यहाँ पे उसने एक और गलती की, फिर से मेरा एक पॉन खाया, और मैंने अपने बादशाह से किल कर दिया। अब वो ये सोचा था कि शायद चेकमेट हो गया, लेकिन नहीं, कहाँ से चेकमेट होगा।
और फिर ये रानी को पुश किया। अब मजबूरी है रानी की, इसको रानी के सामने ही जाना है, भागने के लिए कोई और जगह नहीं है। तो क्वीन के साथ क्वीन रखी, मैंने फ़ौरन कैप्चर कर ली, मैं एडवांटेज में हूँ, गेम मेरी ऑन जो है वो अच्छी हो गई है। और फिर मैंने ये किया, अब ये भी एक तरह का वेटिंग मूव ही था, इसको भी वेटिंग मूव ही कहेंगे, ये भी एक वेटिंग मूव था कि मैंने इसको यहाँ किया। इस पॉन को कैप्चर करने का मेरा वैसे भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब इसने ये कैप्चर किया मुझे मौका मिला, मैंने अब कैप्चर किया इसको। और फिर जब इसने ये किया तो फिर मुझे मौका मिल गया अपना रुक इसके सामने रखने का। अब जब इसका बादशाह भागा तो इससे ये हुआ है कि इसका जो रुक लाइन में आके खुल रहा था, लाइन 1 में, वो बंद हो गया। तो अब इसका रुक गेम में आ नहीं सकता किसी भी तरीके से, मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। उसके बाद मैंने ये ट्रैप बनाया, और फिर जब इसने ये यहाँ करके और कुछ इस तरह से शेयर दी, तो ये मेरा जो मैं सोच के आया था इस तरफ कि मुझे ये ट्रैप खेलना लगे, चेकमेट की थ्रेड डालने जाता तो मेरी दोनों रुक्स जो है मर सकते थे। और किस तरह मर सकते थे अगर ये यहाँ नहीं करता तो, अगर इसने यहाँ किया। और ये एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मूव था इस पोजीशन पे, सबसे डेंजरस मूव था ये। और डेंजरस इसलिए था कि इसको ये यहाँ करना ही नहीं चाहिए था। और फिर ये मैंने कैप्चर किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे अपनी दीवार को अब दूर लेके जाना है, क्योंकि ये वाली दीवार खतरे में थी, वो वाली दीवार खतरे में नहीं थी। और फिर इसने जब ये मूव चलाया तो बस ये गेम ओवर है, क्योंकि अब ये पॉन आगे आ गया। अब अगर ये इसको कैप्चर नहीं करके ये करता है तो ये पॉन रानी बन जाएगा, चेकमेट, ठीक है। और क्या करेगा ये, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, मजबूरन इसको ऊँट से ही कैप्चर करना था। और गेम दी एंड। तो इस गेम में काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज आपने देखी होंगी, अपोनेंट ने काफ़ी सारे मिस मूव्स खेले, और जो मेन जो चाल थी, जो दिखाने का जो मकसद था, वो ये था कि एक बार फिर मैंने अपने अपोनेंट को पहले भी मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं अपने अपोनेंट्स को जो है वो दावतें देता हूँ कि आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो। और ये भी वही एक चाल थी कि ये आया मुझे मारने के लिए और फिर खुद अपनी चालों में फंसता चला गया। जगह जगह मेरे पास मूव्स थे, बारियाँ थी जिससे उसने मिस किया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसे कैप्चर कर सकता था, बिल्कुल कैप्चर कर सकता था, लेकिन कैप्चर फिर मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरी जो दूसरी दीवार है वो डेवलप नहीं हुई थी, उसको डेवलप होने में फिर टाइम लग जाता काफ़ी, और इसीलिए उसको जो है मैंने इस वक्त फौरी तौर पे उसको कैप्चर नहीं किया। वरना उसका ऊँट जो है वो अटैक के साथ आता, ना सिर्फ पॉन कैप्चर करता बल्कि अटैक के साथ कैप्चर करता। जैसे कि दिखा देता हूँ, ये आया, ये आया, ये आया, मैं ये करता, ये अटैक के साथ आता। तो जब अटैक के साथ आता तो मुझे डिफेंड पे जाना पड़ता, और डिफेंड के लिए अगर जाता तो थोड़े से मिस मूव में कर सकता था। जैसे कि ये एक मिस मूव हो जाता, उसके बाद फिर ये वहीं जाके खड़ा हो जाता। फिर अगर मैं ये करता हूँ तो फिर ये आ गया, तो फिर जो है चालें बनती नहीं है, चालें जो है फिर वो मैं मिस कर देता। तो यही वजह थी कि मैंने उस वक्त जो है रानी को कैप्चर नहीं किया, मैंने बादशाह पीछे किया, मेरा कुछ और गड़बड़ कर, और मजीद कोई और गड़बड़ कर, उसने की गड़बड़, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और फिर उसकी रानी को बोला कि अब आ यहाँ पे, अब मैं मारता हूँ तेरे को। तो इस तरह से जो है स्ट्रेटजीज प्लान करनी पड़ती है गेम के अंदर, और काफ़ी आगे की सोचनी पड़ती है। कम से कम मैं तो 7-8 चालें आगे सोच रहा हूँ, और आप लोग कितनी चालें आगे सोचते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जितनी आप आगे की गेम सोचोगे उतना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा गेम को खेलना, गेम को समझना। और ये रेटेड अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतनी हल्की फुल्की थी, तो ये 1359 की रेटिंग थी, और लिचेस जैसे वेबसाइट के ऊपर 1359 को भी आप जो है वो हल्के हाथों बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि यही जो है काफ़ी सारी गेम्स में इस रेटिंग से भी हार चुका हूँ। इनकी भी स्ट्रेटजीज बड़ी कमाल की होती है। मैं अगर 7 चालें 8 चालें सोच रहा हूँ तो ये 10 चालें सोच के बैठे हुए होते हैं, कई प्लेयर ऐसे भी होते हैं। तो हल्के तो बिल्कुल भी ना लें इनको। अटैक आपने देखा था कि उसने किस तरह किया था, अगर वो गलतियाँ ना करता तो यकीनन मेरा तो जीतने का चांस ही नहीं था। तो अपने गेम को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें, और अगर कुछ सीख रहे हैं मुझसे तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं सीख रहे कोई और सीख जाएगा, और लोग भी हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं। तो बस इसी का वीडियो का तमाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।